लोहे से बना हुआ ऑब्जेक्ट जब नया होता है तो उसमें एक शाइन रहता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक परत पड़ते जाता है, जिसे कि हम कहते हैं जंग, रस्ट। इसी तरह से अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी नए नए में बड़ा शाइनी होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे उसके ऊपर एक काला परत, एक काला लेयर आने लगता है। यही होता है कॉपर के साथ भी। कॉपर शुरू में बहुत ही ब्राइट कलर का होता है, ब्राउन ब्राइट कलर का होता है। समय के साथ साथ इसके ऊपर एक ब्लूइश ग्रीन कलर का एक परत आ जाता है। तो ये सब जो होता है आयरन के साथ, सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ और भी बाकी मेटल्स के साथ, इसे कोरोजन कहा जाता है। जब कोई मेटल उसके अराउंड जो उसका सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स के मॉइस्चर, एसिड, इन सब के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो कहा जाता है कि वहां पर कोरोजन हो रहा है। देखिए, आयरन मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक आयरन को अगर रखा जाए तो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस वहां से निकलता है, जिसे हम रस्ट या जंग कहते हैं। ये रस्ट मेनली होता है फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड। मतलब फेरिक ऑक्साइड तो होता ही है, उसके साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहता है, तो ये हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड हो गया। उसी तरह से फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड भी इसमें रहता है, तो ये दोनों मिलकर बनाता है रस्ट। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काला रंग का जो परत आप देख रहे हैं, ये सिल्वर सल्फाइड का है। उसी तरह से कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये जो आप ब्लूइश ग्रीन कलर का यहाँ पर परत देख रहे हैं, ये है कॉपर कार्बोनेट। ये जो कोरोजन है, ये कोरोजन के कारण हर साल हमें फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। जैसे कि लोहे से बना हुआ जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि ब्रिजेस हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इनमें रस्ट लग जाता है और रस्ट लगने से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। इसे हमें प्रिवेंट करना होता है। तो मेटल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से प्रिवेंट किया जाएगा। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है। कुछ बहुत ही कॉमन जो प्रोसेसेस है या मेथड्स है कोरोजन को रोकने का, वो मेथड्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे सबसे जो कॉमन मेथड है, इजी मेथड है, वो है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में हम लोग इन सब पे बात करेंगे। और थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स मेथड है, थोड़ा सा कठिन मेथड है, उनमें आता है गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और एलॉय बनाना। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या तरीका है। जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये आपको पता है। हम लोहे का जब ग्रिल बनाते हैं, गेट बनाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसमें पेंट कर देते हैं। सबसे पहले पेंट करने से क्या होता है, उसमें एक लेयर, पेंट का लेयर पड़ जाता है। तो उस लेयर का काम यही होता है कि वो मॉइस्ट एयर से आयरन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि उसमें रस्ट नहीं लगता है। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जिंक का कोटिंग किया जाता है। नॉर्मली ये आयरन पे या स्टील पे किया जाता है। हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग उसका एक प्रोसेस है। वहां पर क्या किया जाता है कि मॉल्टन जिंक में उस ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, तो उसके ऊपर जिंक का एक परत आ जाता है। उसी तरह से क्रोम प्लेटिंग भी एक तरीका है कोरोजन को रोकने का। क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम का एक लेयर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। क्रोमियम का लेयर लगाने से उसमें कोरोजन नहीं होता। खासकर ये आयरन, स्टील वगैरह में किया जाता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो आपको जो शाइनी पार्ट दिख रहा है, ये क्रोम प्लेटिंग किया गया इस मोटर बाइक में। उसी तरह से एनोडाइजिंग भी एक मेथड होता है कोरोजन रोकने का। एनोडाइजिंग में किया जाता है, ये खासकर एल्यूमिनियम में किया जाता है मेनली। इसमें आर्टिफिशियल पैसिवेशन किया जाता है। आप पूछेंगे पैसिवेशन क्या है? तो देखिए, जब एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम में एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है और ये Al2O3 का लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि उसे आगे कोरोड होने से रोकता है। आर्टिफिशियल पैसिवेशन में हम क्या करते हैं कि यही जो लेयर है, इस लेयर को आर्टिफिशियली हम थिक करते हैं, मोटा कर देते हैं, ताकि उसमें कोरोजन की चांसेस कम से कम हो जाए।
एलॉय बनाना भी एक और तरीका है जिससे कि कोरोजन को रोका जाता है। एलॉय होता क्या है? एलॉय एक होमोजेनस मिक्सचर होता है अलग अलग मेटल्स का, और ऐसा भी हो सकता है किसी मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाए, उसके होमोजेनस मिक्सचर को एलॉय कहा जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि रेड गोल्ड। गोल्ड और कॉपर का जो एलॉय होता है उसे रेड गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर का जो एलॉय होता है उसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। स्टार्लिंग सिल्वर, सिल्वर और कॉपर का जो एलॉय है इसे स्टार्लिंग सिल्वर कहा जाता है। स्टील, आयरन के साथ कार्बन का एलॉय बनाने से वो स्टील बनता है। ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये सिर्फ स्टील है। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? आयरन के साथ क्रोमियम, निकेल वगैरह को मिला देने से वहां पर स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील का जो खास प्रॉपर्टी ये है, नाम से ही आप समझ रहे हैं स्टेनलेस, मतलब उसमें रस्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कौन रोकता है रस्टिंग से? क्रोमियम उसे रस्टिंग से रोकता है। क्रोमियम क्या करता है? एक पैसिव लेयर बना देता है इसके सरफेस में, जिससे कि ये जो स्टील है इसमें रस्टिंग नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो पहला वीडियो होगा उसका लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गेट बाय।